जय श्री कृष्णा। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे उच्च और नीच ग्रहों की। आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी कि आपकी जन्मपत्री में यह ग्रह उच्च के हैं, यह नीच के हैं। तो यह तय कैसे होता है कि कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सा नीच का है? तो जब भी आप अपनी कुंडली देखें तो उसमें आपको नंबर दिखेंगे और नंबर के साथ राशियां या ग्रह आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो जब भी यदि सूर्य ग्रह मेष राशि में है तो मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, और यदि तुला में है तो नीच के हो जाते हैं। तो जब भी आप अपनी जन्म पत्री देखें 12 भाव में से, जैसा कि यहाँ पर आप 12 भाव देख सकते हैं, जहां पर एक नंबर लिखा है वहां पर सूर्य लिखा हुआ है, तो यहां पर सूर्य उच्च के हो गए हैं। और सामने जहां पर 7 लिखा है यह तुला राशि है, और यहां पर शनि लिखा हुआ है। तो सूर्य यदि कहीं भी आपकी जन्म पत्री में एक नंबर कहीं पर भी स्थित हो सकता है, जैसा कि यहाँ पहला हमने जो भाव है उसमें सूर्य लिखा है, आपकी कुंडली में हो सकता है कि दूसरे तीसरे चौथे कहीं पर भी हो सकता है। तो यदि सूर्य के साथ एक लिखा है तो समझिए कि आपके सूर्य उच्च के हैं। यदि सूर्य के साथ 7 लिखा है तो सूर्य जो है वो नीच के हो जाएंगे। यदि सूर्य के साथ 4 लिखा है तो इसका अर्थ है कि सूर्य जो है वो चंद्रमा की राशि में है। तो इस तरह से कुंडली में जो है वो नंबरों के आगे जो है ग्रह लिखे होते हैं, तो उसका अर्थ होता है कि वह ग्रह किस राशि में बैठा है। तो यदि सूर्य के आगे 1 लिखा है तो समझ जाइए कि वो मेष राशि में है और उच्च के हैं। यदि 7 लिखा है तो तुला राशि में वो नीच के हैं। इसी तरह से चंद्रमा जो है वो वृष राशि में उच्च के हो जाते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। उसी तरह से मंगल देव जो है वो मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं और मेष राशि में जो है वो नीच के हो जाते हैं। सूर्य और शनि में जो है हमेशा उल्टा होता है। यदि सूर्य देव मेष राशि में उच्च के होंगे तो तुला में नीच के होंगे, जबकि शनि देव जी तुला में उच्च के और मेष में नीच के हो जाते हैं। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि के नीच के हो जाते हैं। उसी तरह बृहस्पति यदि कर्क राशि में है तो उच्च के होंगे, और यदि बृहस्पति मकर राशि में स्थित है 10 नंबर में तो वह आपकी जन्मपत्री में नीच के हो जाएंगे। यदि शुक्र मीन राशि में है तो उच्च के होते हैं, और यदि कन्या राशि में है तो शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। उसी तरह से शनि की हमने पहले ही बात कर ली। राहु ग्रह के बारे में थोड़े से मतभेद है विद्वानों में। कुछ लोग मिथुन में और कुछ लोग जो है वो मेष राशि में मानते हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि राहु देव जो है वो मिथुन राशि में उच्च के हो जाते हैं और धनु राशि में नीच के हो जाते हैं, जबकि केतु ग्रह उल्टे धनु राशि में नीच के और धनु राशि में उच्च के और मिथुन राशि में नीच के हो जाते हैं। अब इन ग्रहों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आपकी जन्म पत्री में जो जो ग्रह उच्च के हैं वह अच्छे फल देने के लिए बाध्य होंगे। यदि आपकी कुछ जन्म पत्री में जो ग्रह नीच के हैं वह बुरे फल देने के लिए बाध्य होते हैं। यह जो है वह तय है। इसी तरह से ग्रहों का फलादेश होता है। अब आपने करना क्या है? यदि आपकी जन्म पत्री में सूर्यदेव कोई भी ग्रह यदि नीच के हैं तो आप उनको जप के द्वारा, जो उनके मंत्र होते हैं उनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से आप जाप कर सकते हैं, क्या क्या मंत्रों का जाप करना है जाप के द्वारा, या आप उनके रत्न धारण कर सकते हैं या उनकी आप पूजा कर सकते हैं। तो जब भी आपको यदि कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपको अपने घर में पैसा नहीं टिकता है, आपके जीवन में विलासता नहीं है, लग्जरी नहीं है, तो समझाइए कि आपके सूर्यदेव अच्छे नहीं है। यदि विद्या की कमी है तो समझिए कि बुध ग्रह अच्छे नहीं है। यदि व्यापार आपका नहीं चल रहा है तो बुध ग्रह अच्छे नहीं है।
उसी तरह से यदि आप कुछ भी काम करने के बाद भी यदि आपका नाम नहीं है, आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, तो समझाइए कि आपके सूर्यदेव जी अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए जब भी आप अपनी जन्म पत्री को देखें, उच्च और नीच को पक्का देखें और उसके आधार पर जो है आप अपने ग्रहों की पूजा कराएं। अगले वीडियो में हम आपको ग्रहों की डिग्री के बारे में और ग्रहों के लिए कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए, कौन कौन से मंत्रों के जाप करने चाहिए, वो हम आपको आगे बताएंगे। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।